बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन के हवाले से बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि दाऊद यूनिवर्सिटी ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उसकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसकी एडमिशन ओपन कर दी गई है। एडमिशन ओपन है 2026 के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। और एडमिशन के टाइम पे 300 स्टूडेंट्स को, अगर आप स्क्रीनशॉट पे ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो 300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है एडमिशन के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम ये एडवर्टाइजमेंट क्या है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। और इतना जो है लॉन्ग ये वीडियो नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ट्राई करूँगा कि इस एडवर्टाइजमेंट को हम कवर करें। बाकी इधर-उधर हम बाद में जो वीडियोज़ होते हैं वो अगर टाइम मिला तो हम बनाएँगे। ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, कौन-सी लास्ट डेट है, और टेस्ट कब है, टेस्ट कहाँ है। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि इसकी जो कैंपसेज़ हैं वो कहाँ-कहाँ पर हैं, कौन से कैंपसेज़ हैं और कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी हम देखेंगे। और उसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्योंकि सबके दिमाग में ये सवाल होता है कि यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये भी देखेंगे कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कहाँ से आता है, तैयारी कहाँ से करनी है और पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आपने कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है? सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कि एडमिशन ओपन कर दी गई है दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इन फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं, 3 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स, ठीक है? बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीएस बैचलर ऑफ साइंस और बी आर्क बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। 3 फील्ड्स में एडमिशन ओपन है। अब हम बात करेंगे कि 3 फील्ड्स में एडमिशन तो ओपन है, लेकिन कैंपसेस कौन-कौन से हैं और डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले मेन कैंपस है। आपको बताते चलूँ कि दाऊद यूनिवर्सिटी के टोटल 4 कैंपस हैं। सबसे पहले मेन कैंपस है जिसको जिनाह कैंपस बोलते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार के बिल्कुल करीब है। जमशेद क्वार्टर की एरिया लगती है कराची में। तो उसमें जो मेन कैंपस है उसमें जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे पहले बीई कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद बीई केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बीई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, उसके बाद बीई एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, बीई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बीई मटेरियल इंजीनियरिंग और बीई पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। ये फील्ड्स आ जाती हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें बीएस मटेरियल साइंस, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स आ जाती हैं। ये जो बीई और बीएस के फील्ड्स हैं ये जिना कैंपस में ऑफर की जाती हैं, जो मेन कैंपस है। उसके बाद इकबाल कैंपस है दाऊद यूनिवर्सिटी का, जो गुलशन इकबाल कराची में है। उसमें एक ही डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर प्रोग्राम का, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। ठीक है? उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी का नया कैंपसेस हैं 2, जो कि पिछले 2-3 सालों से बनाए गए हैं। एक है गुलबर्ग टाउन कराची में, जिसमें दाऊद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग साइंसेस की फील्ड्स हैं। तो वहाँ पर 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि जिसमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी और बीएस डेटा साइंस की फील्ड्स आ जाती हैं। उसके बाद एक और जो नया कैंपस है सक्खर में, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, CEMET के नाम से, जो कि रोहिड़ी सक्खर में है। इसमें जो फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की हैं, जिसमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस डेटा साइंस, बीएस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स आ जाती हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी जो टेस्ट है वो उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और एंट्री टेस्ट कब होगी। तो आपको बताते चलूँ कि 29 जून 29 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और इसकी जो टेस्ट है वो 12 जुलाई 2026 को है। आपको बताते चलूँ कि इसकी एक ही फेज़ में टेस्ट होती है और इसकी जो डेडलाइन है वो कोई एक्सटेंड नहीं होती, यही लास्ट डेट होती है। ना दोबारा इसकी एडमिशन ओपन होती है और ना ही इसका दूसरा कोई फ़ेज़ होता है, एक ही फ़ेज़ होता है, एक ही टेस्ट होती है साल में। अगर आपने ये मिस कर ली तो फिर अगले साल आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। और इसका जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो कराची और सक्खर है, ठीक है। इसकी जो टेस्ट है वो कराची और सक्खर में होगी, 2 सेंटर्स हैं। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों के ये सवालात होते हैं कि यार मेरी अभी जो है ना रिज़ल्ट नहीं आई, सेकंड ईयर के मैंने पेपर दिए हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स 2025 में दिए और सेकंड ईयर के 2026 में मतलब कि अभी दिए हैं और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार है आपको रिज़ल्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड ईयर 2026 में दे दिया है, उनकी रिज़ल्ट भी आ चुकी है, सारी चीज़ें उनकी ओके हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि अगर आप बीई में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपकी इंटरमीडिएट मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के उनकी जो ओवरऑल परसेंटेज है 60% से अबव होनी चाहिए रिज़ल्ट। तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन बैचलर ऑफ साइंस मतलब कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए है। तो अगर आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएस की जो भी फील्ड्स हैं लाइक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, बीएस कंप्यूटर साइंस हो गई, या दूसरी जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम इंटरमीडिएट में आपको 50% से अबव मार्क्स होनी चाहिए। 50% से अबव हैं तो आप तमाम बीएस फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपकी 60% से अबव है तो आप सारे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर 50% से कम मार्क्स हैं आपकी इंटरमीडिएट में तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने जो है 2025 में इंटरमीडिएट के पेपर्स दिए होंगे पार्ट 2 के, और उनकी रिज़ल्ट कम आई होगी या किसी में फ़ेल होंगे, और उन लोगों ने फिर इम्प्रूव के एग्ज़ाम्स दिए होंगे इस साल, जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंटरमीडिएट मतलब इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जो लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं पार्ट 2 की, वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रिज़ल्ट आ चुकी है मतलब कि 2025 में उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए और रिज़ल्ट आ चुकी है, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि 50% से अबव मार्क्स होंगी तो बीएस की फील्ड्स में एडमिशन मिलेगा, और 60% से अबव होगी तो बीएस के साथ-साथ बीई में भी वो एलिजिबल होंगे, बीई के फील्ड्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारा हमने जो है इस को पढ़ लिया है, जो एडवर्टाइज़मेंट है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या है, कहाँ से टेस्ट आता है, किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर्स के हवाले से भी गाइड करूँगा। तो सबसे पहले दाऊद यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट है उसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, ठीक है? 2 हिस्सों में। अच्छा, यहाँ पर ये जो तमाम की तमाम फ़ील्ड्स हैं, मैंने कहीं पर भी किसी ग्रुप की बात नहीं की है कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट में जिन्होंने बैचलर ऑफ मतलब इनमें अप्लाई करना है, तो अगर जिसका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी ग्रुप के हिसाब से, ठीक है? कि आप
का बैकग्राउंड, मतलब आपने इंटरमीडिएट कौन से ग्रुप में की है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने चाहे वो प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट की है, चाहे आपने प्री मेडिकल में की है, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस में की है, चाहे कॉमर्स में की है, या जनरल साइंस में की है, किसी भी ग्रुप में आपने इंटरमीडिएट की है, तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए फिर कंडीशंस होती हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये है कि आप का कोई भी ग्रुप पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो टेस्ट है वो आपके ग्रुप के मुताबिक होगी। जो आपकी एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होगी, वो आपके ग्रुप के मुताबिक होगी जो आपने इंटरमीडिएट में लिया है, और उसी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेस्ट को जो है आपके दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक एक कंपलसरी और एक एक ऑप्शनल। अब कंपलसरी और ऑप्शनल की क्या है, सबसे पहले बताता चलूँ कि इसका जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। एमसीक्यूज़ होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पैटर्न, टोटल 100 एमसीक्यूज़। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं नो नेगेटिव और आपको जो टाइम है वो 120 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे, 120 मिनट्स होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होगी और एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक एक कंपलसरी और एक है ऑप्शनल। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है वो है ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल जो है, ये ऑप्शनल असल में नहीं है, ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कौन सा है, मतलब डिपेंड्स ऑन योर इंटरमीडिएट ग्रुप। सही है, और ये जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को ये देना होगा। सही है, ये किसी भी उस पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे बीएस की, मतलब चाहे आप उससे उस बैकग्राउंड से, मतलब आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया है या प्री मेडिकल में किया है, या किसी भी और फील्ड में आपने इंटरमीडिएट किया है, तो कंपलसरी आपको देना है। और ऑप्शनल डिपेंड करता है कि आपका इंटरमीडिएट में क्या ग्रुप था। ये नहीं है कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार मैंने जो है ना इसमें अप्लाई करना है, मैंने एडमिशन लेना है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, तो मेरे लिए कौन कौन से पेपर्स आएंगे। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने इसमें एडमिशन लेना है तो आपके लिए कोई टेस्ट का पैटर्न चेंज होगा या आपके टेस्ट में कुछ और सब्जेक्ट्स होंगे, बल्कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने इंटरमीडिएट कौन से बैकग्राउंड से किया है, मतलब कौन से ग्रुप से किया है। तो सबसे पहले कंपलसरी हैं, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, कंपलसरी। आपने चाहे प्री इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट किया है, प्री मेडिकल में किया है, मतलब कि कंप्यूटर साइंस में किया है, जनरल साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, किसी भी फील्ड में आपने इंटरमीडिएट किया है, आपके लिए जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में आएगा। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, वो भी तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में आएंगे।
और जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन है, वो भी तमाम स्टूडेंट्स के पेपर्स में आएंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी हैं, जो सारे स्टूडेंट्स के पेपर में आएंगे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शनल है वो डिपेंड करता है आपके ग्रुप के ऊपर। इंटरमीडिएट में आपने क्या ग्रुप लिया है। अगर आपने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग लिया है तो आपके लिए फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज हैं, मैथ्स के 20 एमसीक्यूज हैं, 50 ये और 50 ये, 100 एमसीक्यूज टोटल हो गए। ठीक है, और अगर आपने प्री इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब प्री मेडिकल करने के बाद फिर एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दिए हैं, मतलब आपने ग्रुप चेंज कर लिया। ठीक है, तो अगेन आप प्री इंजीनियरिंग वाली फील्ड में आ जाते हो, तो आप के पेपर में फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज, मैथ्स के 20 एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी आप देख सकते हो कि तैयारी इस तरह भी आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास अभी जो है 2 महीने हैं, लेट सपोज। ठीक है, 2 महीने हैं, तो आप देखो कि आपकी फिजिक्स के जो एमसीक्यूज हैं 20 हैं, तो आप ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो। इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज हैं, तो आप ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दो। मतलब आप डिवाइड करो इसको, अपने टाइम को, कि 60 दिन है तो चौथा हिस्सा हमने इसको देना है, इंग्लिश को। ठीक है, 15 दिन आपने इसको देने हैं। उसके बाद आप फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज हैं, तो आप ऐसा बना लो कि 12 दिन हमने इसको देने हैं। मैथ्स के भी 20 एमसीक्यूज है, 12 दिन आप इसको भी दो। 12 12 24 और ये हो गए 39 हो गए। 15 दिन हमने इसको दिए। बाकी आप जनरल नॉलेज के 15 एमसीक्यूज हैं, तो हम इसको भी जो है ना कुछ दे सकते हैं। ऐसा समझ लें कि 7 8 8 दिन हम इसको भी दे सकते हैं, या 10 दिन। और फिर अगेन आप एनालिटिकल रीजनिंग और इसके केमिस्ट्री के आप देख लो कि 6 6 दिन आप इनको दे दो। ठीक है, तो इस तरह आप अपने जो दिन हैं उनको आप डिवाइड करो कि आपके जो सब्जेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट। ऐसा ना हो कि आप जो है 20 दिन केमिस्ट्री को देते रहो, जबकि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो आने ही 10 हैं। मतलब आप 20 दिन में सिर्फ 10 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, और आपने ये इंग्लिश को छोड़ दिया, आपने इसको छोड़ दिया, फिर आपके सारे जो वो हैं वो रह जाएंगे। आप एनालिटिकल रीजनिंग को इतने टाइम नहीं दो, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस से होता है ना किसी और चीज़ से होता है, ये कहीं से भी आ सकता है। जनरल नॉलेज, आपको जितनी नॉलेज होगी उस हिसाब से ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मैं दे दूंगा। बाकी पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं। जनरल नॉलेज के भी आइडियाज़ दे दूंगा, तो थोड़ा बहुत आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो अगेन वही बात है कि हम इस पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ हम जो है चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, ताकि एक आइडिया हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल विथ एडिशनल मैथ्स की। उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस तो ये कंपलसरी वाले आ गए। ठीक है, बाकी 50 बचे, तो 50 में फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स, जो आपके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 2 बैकग्राउंड। कंप्यूटर साइंस जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में किया है, और ऐसे लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट जनरल साइंस में किया है, उन दोनों के लिए 20 एमसीक्यूज मैथ्स के होंगे, सॉरी 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर के होंगे, 10 एमसीक्यूज मैथ्स के होंगे, और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के 20 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, फिर प्री मेडिकल वाले आ जाते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया है, तो उन लोगों के लिए 20 एमसीक्यूज जो हैं वो फिजिक्स के हैं, 20 एमसीक्यूज बायोलॉजी के हैं, और 10 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपने अपने अपने ग्रुप के हिसाब से याद करने हैं, ताकि आपको पता हो, ऐसा ना हो कि आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। फिर कॉमर्स, जिन्होंने इंटरमीडिएट कॉमर्स में किया है, तो बिजनेस मैथ्स के 20 एमसीक्यूज़ हैं, इकोनॉमिक्स के 10 एमसीक्यूज़ हैं, और अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, और उसके बाद आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए जनरल मैथ के 25 एमसीक्यूज़ हैं, और 25 एमसीक्यूज़ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के हैं। 50 इनके ये हो गए, और 50 ये वाले हो गए। टोटल 100 क्वेश्चंस के जो है ना पेपर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पास्ट पेपर्स की। ये सैम्पल पेपर है, कोई पास्ट पेपर नहीं है। पे, पेपर का पैटर्न हमने देख लिया, और ये है, यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि 2023 के लिए ये दिया गया था, और इसमें उतने एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इसमें
ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कितने कितने आपको एमसीक्यूज़ और कौन कौन से एमसीक्यूज़ देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और ये सारी चीज़ें हैं। सही है, ये पेपर आप देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये पार्ट 1 है, कंपल्सरी सेक्शन है और ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ये इसकी जो है लाइक जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी कौन-सा था भाई? पहले कराची था, अब इस्लामाबाद है। ठीक है, इसी तरह व्हेन डिड इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पहला कैपिटल कौन-सा था? इस्लामाबाद कैपिटल कब बना? ठीक है, एक कैपिटल से जो है ना हमारा क्वेश्चन आ गया। दोनों क्वेश्चंस को उसने टॉपिक एक ही है दोनों, लेकिन क्वेश्चंस चेंज हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल, लेकिन क्वेश्चंस क्या है? वो उसने जो है ना चेंज कर दिया। इस्लामाबाद कब कैपिटल बना और पहला कैपिटल कौन सा था? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद ये है, व्हाट इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन, पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आता है और ये रिपीट होता है। आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कौन है या करंट गवर्नर ऑफ सिंध कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी मतलब आप यहाँ से सिर्फ आइडियाज़ ले सकते हो, आइडियाज़ लेके इन टॉपिक्स या इन सेक्शंस को अगर आप कवर कर लो तो आपकी मतलब समझो कि टेस्ट हो गई। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अब पहला कौन था और अभी कौन सा नंबर है, अभी कौन है? ठीक है, जैसे इसने करंट पूछ लिया ऊपर, करंट गवर्नर ऑफ सिंध कौन है? ठीक है, तो इसी तरह इसने ये पूछा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? तो अभी आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का अभी कौन सा प्रेसिडेंट है? 14 है, 15 है, 16 है? ठीक है, तो यह है 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिंस 2024। तो आपसे पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2-3 मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, टॉपिक सीपेक होता है, लेकिन जो है वही होता है कि इसने उसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, लेकिन आगे जाके वो वहाँ पर एक्चुअल टेस्ट में थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके आता है कि पाकिस्तान सीपेक कौन सी कंट्री के साथ बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है, कौन 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 सा शहर है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंट जो है उसको एंगल देके। टॉपिक एक ही होता है, आपने अगर सीपेक का टॉपिक कर लिया तो आप समझो कि 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो हुआ ही हुआ आपका। तो ये आपको यहाँ पर पास्ट पेपर्स मिल जाएँगे। मेरे बच्चे जो टेस्ट देते हैं तो फिर मुझे बताते भी हैं कि ये पास्ट पेपर्स थे। तो ये 2023 के पास्ट पेपर्स हैं। ये टेस्ट पैटर्न था। इधर बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए कि ये क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैंने यहाँ पर 2024 की टेस्ट के लिए तैयारी करवाई थी। तो उसके 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पर अपलोड हैं। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि 25 वाले पेपर्स अपलोड करूँ। इस वक्त भी टाइम नहीं है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूँगा। मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है और उसके बाद यहाँ पर देना है। उसके साथ-साथ हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको चेक करना है तो आप फेसबुक पे जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए, एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, यहाँ पर यहाँ इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस। इसी तरह मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है व्हाट्सएप
ठीक है? ये 3 चीज़ें आपके पास है। यहाँ पर आप अगर सर्च करो तो भी आपके पास आ जाएगा ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस, और ये हमारा जो है ये मेरा नंबर आ गया आपके पास। और यहाँ पर आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो ये डिफरेंट बच्चों के रिव्यूज़ हैं, आप ये देख सकते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये रिव्यूज़ हैं कुछ बच्चों के, जो कुछ पिछले साल के बच्चे हैं कुछ, तो उन्होंने ये रिव्यूज़ दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी हासिल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की कुछ फ़ीस होती है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं, और हम प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और उसके साथ-साथ मैं आपको प्रॉपर एक गाइड करूँगा अगर आप हमारी मॉक टेस्ट में पार्ट लेते हैं। ये पास्ट पेपर्स कुछ आपके पास हैं, मज़ीद पास्ट पेपर्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट में पार्ट लेने के बाद। और यहाँ पर ये वीडियो आप लाज़मी देखें। ये यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इसमें, और मज़ीद अगर मुझे टाइम मिला तो बेशक मैं अपनी जो जर्नी है या अपना एक्सपीरियंस है 6 साल का, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर टाइम मिला तो इसी यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।